हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, मज़ेदार टॉपिक, हर एक जगह यूज होने वाला टॉपिक, आज हम लोग डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी एक ऐसी टॉपिक है, कह सकते हैं डिविजिबिलिटी एक मैथ्स का ऐसा हथियार है। चैप्टर कोई भी हो कहीं भी लग जाता है, चैप्टर कोई भी हो कहीं भी लग जाता है। ये कैलकुलेशन को कम करने में काम आता है। कभी कभी हम यूनिट डिजिट को चेक करने में, कभी कभी हम कह सकते हैं नंबर्स को डिविजिबिलिटी के थ्रू आंसर को पिक कर लेते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि डिविजिबिलिटी के थ्रू हम आंसर को पिक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी के थ्रू हम आंसर को पिक करते हैं। तो पहली बात तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि डिविजिबिलिटी किस बला का नाम है, किस अंकों की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, किस किस अंकों को हमें पढ़नी चाहिए, कहां तक हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। मैं उन चीजों को आज बारीकी से देखेंगे, ठीक है ना। पहला चीज डिविजिबिलिटी, सभी लोग जानते होंगे विभाज्यता के नियम को। आप कहोगे सर बिल्कुल जानते हैं। मेरे भाई, ये आप एक को पहचानते हैं, इस 1 बाई से आपको पहचानते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल पहचानते हैं। 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। एक जो होता है ना, ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ये सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। वो संख्याएं चाहे कैसी भी हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कुछ भी हो, वो एक जो होता है वो कह सकते हैं प्राइम हो, को प्राइम हो, एक सभी का फैक्टर होता है। इसको यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। अब दूसरी बात एक के बारे में जाने। 1 इज डिविजिबल बाय, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय, 1 इज नॉट डिविजिबल, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1। एक को छोड़ करके ये किसी भी नंबर से विभाज्य नहीं होता है। एक को छोड़ करके ये किसी भी नंबर से विभाज्य, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1। एक को छोड़ करके ये किसी भी नंबर से विभाज्य नहीं होता है, ठीक है। हमने देखा एक क्या है। पहली बात तो 1 यूनिवर्सल फैक्टर है। इस धरती का कोई भी नंबर हो, ये सभी का फैक्टर होगा। दूसरी बात, एक केवल विभाज्य होगा तो वो खुद से विभाज्य होगा। एक किसी भी संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आई? आपको भी सर बिल्कुल समझ में आई। अब हम लोग एक चीज सीखते हैं, जैसे हम लोग 0 को 0 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 0 को 0 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाता है अनडिफाइंड। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। जब हम 0 को 0 से डिवाइड करते थे, ये अनडिफाइंड हो जाता है। या किसी भी नंबर को हम जब 0 से डिवाइड करते थे, ये क्या होता है? इनफाइनाइट। ये क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। इस पॉइंट को भी जानना बहुत जरूरी है। जब किसी भी संख्या को 0 को 0 से डिवाइड करने पे ये अनडिफाइंड हो जाता है, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने के बाद ये क्या होता है? इन्फिनिटी रिजल्ट आएंगे। कितने रिजल्ट आएंगे? इन्फिनिटी रिजल्ट आएंगे, तभी ये क्या हो जाता है? इन्फिनाइट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इन्फिनाइट हो जाता है। आई होप आपको 1 के बारे में, इसके बारे में आप पूरी क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग धीरे धीरे एकदम बेसिक तरीके से एक एक कदम को अपने आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, रूल ऑफ 2, 4, 8 एंड 16। मतलब 2, 4, 8 और 16 के विभाज्यता का नियम। 2, 4, 8 और 16 के विभाज्यता का नियम देखिए। पहला, 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 2 का विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट डिजिट अंतिम का अंक शुड बी डिविजिबल बाय 2। मतलब किसी भी संख्या के अंतिम का अंक यदि 2 से विभाज्य है, अंतिम का अंक यदि 2 से विभाज्य है, तो वो संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। जैसे हम यहां संख्या लिख दे 7, 3, 4, 2।
ये जो लास्ट का अंक है, लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट का फर्स्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है। आप कहोगे सर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगा। यदि मैं आपको कहूं क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है, आप कहोगे सर लास्ट डिजिट 6 जो है वो 2 से विभाज्य, इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से विभाज्य। यदि मैं आपसे कहूं 6430, आप कहेंगे क्या ये 2 से विभाज्य? बिल्कुल विभाज्य, क्योंकि 0 2 से विभाज्य। क्या है? 0 2 से विभाज्य। 0 2 से क्या है? विभाज्य है। 0 से किसी भी संख्या को भाग दीजिएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। या आप एक चीज और कह सकते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या 8 हो, क्या उसके बाद या क्या डिजिट तो यहीं तक है, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। वो संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए दूसरी बात हम करें 4 के विभाज्यता का नियम, 4 के डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, यानी कि किसी भी संख्या के लास्ट का अंतिम का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट वो क्या होना चाहिए? 4 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं 8 4 6 2 4, जैसे कि हमें ये डिजिट दे रखा है। क्या दे रखा है? ये डिजिट दे रखा है। आपसे ये पूछेगा क्या ये डिजिट जो दिया हुआ है क्या ये 4 से विभाज्य है? तो आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे यस सर, ये जो डिजिट हमें दे रखा है ये 4 से विभाज्य है, क्योंकि इनके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 से जब 24 को भाग दिया जाता है तो कितने बार में लगता है? तो 6 बार में लगता है। तो ये पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? ये तो आप सब बचपन में भी पढ़े होंगे, ये मोटी मोटी बातें तो आपको याद होती है। होगी ही होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। चलिए आगे बात चले, अगली बात को बताएं आपको। अगला बात क्या होने वाला है? 1 मिनट देखिएगा। अब देखते हैं हमारा अगली बात क्या होने वाला है, कि हम अगला बात देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मेरे बंधु ध्यान दीजिएगा, मेरे मित्र, अगर आपसे पूछे, ओ मेरे प्यारे ध्यान दीजिए, ओ भाई साहब इधर इधर ध्यान दे, इधर, जैसे कि मैं बोलूं 8, क्या बोलूं 8। अब 8 के डिविजिबिलिटी रूल को कैसे समझेंगे? तो लास्ट 3 डिजिट, लास्ट का जो 3 डिजिट होगा, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि लास्ट का अंतिम का 3 डिजिट यदि 8 से मेरे बंधु विभाज्य हो गया, अंतिम का 3 डिजिट मेरे बंधु यदि 8 से विभाज्य हो गया तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। आप कहोगे कैसे? करके दिखाओ। जैसे मैं लिखूं, ये आपको डिजिट कितना बड़ा दिख रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। मेरे भाई अब इसके जो लास्ट के डिजिट, यहां ध्यान दीजिए, ये लास्ट का जो 3 डिजिट है, ये लास्ट का 3 डिजिट देखिए, क्या ये 8 से विभाज्य है? आप कहिएगा बिल्कुल 8 से विभाज्य है। 512 8 से विभाज्य नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल 512 8 से विभाज्य है। यदि आपको लिख दे संख्या, ये संख्या बताएं क्या ये 8 से विभाज्य है? तो मेरे बंधु ध्यान दीजिएगा, अगर इस संख्या के बारे में आपसे पूछ दे क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है, तो आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि बिल्कुल ये संख्या 8 से विभाज्य है, क्योंकि इनका जो लास्ट का 3 डिजिट है ये 8 से विभाज्य है। नहीं, यहां थोड़ा सा क्या कर लीजिए, जैसे कि हम लिख लेते हैं 568 लिख लेते हैं। क्या लेते हैं? 568। तो आपसे पूछेगा क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये संख्या जो है, क्योंकि ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाज्य। आप इसको भाग देख सकते हो, 38 56, 8 1 8, 71 टाइम्स में 568 क्या हो रहा है? कट रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है हमारा क्या है? 8 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं ये जो पूरी संख्या है
8 से विभाज्य होगा। किसी भी संख्या के अंतिम का 3 अंक यदि 8 से विभाज्य होगा तो वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। यहां तक समझे, यहां तक क्लियर है? क्लियर है भाई? आपको कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब मैं चौथी बात करूं, अब चौथी बात मैं क्या करूं, अगर मैं पूछूं 16 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, किसके बारे में, 16 के डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट का 4 डिजिट, कितना, लास्ट का 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। यदि किसी भी संख्या के लास्ट का, यदि किसी भी संख्या के लास्ट का 4 अंक 16 से विभाज्य होगा तो वो संख्या क्या होगी, यदि किसी भी संख्या के लास्ट का 4 अंक 16 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 16 से विभाज्य होगी ही होगी। कोई दिक्कत? अगर मैं संख्या लिखूं, अगर मैं लिखूं ये संख्या आपको लिख दूं और मैं पूछूं मेरे बंधु बताओ ये जो हमें संख्या दे रखी है क्या ये संख्या 16 से विभाज्य है, तो आप देखते कैसे बताओगे, तो आप क्या करोगे भैया, ये जो लास्ट का 4 डिजिट है ना, आप इसको चेक कर लो 16 से विभाज्य है। अगर हम इसको 16 से भाग देंगे तो 16 पंजे 80, फिर 2 डिजिट आएगा, 16 दूना 32 आएगा कि नहीं आएगा, 502 बार में तो ये भाग लग जाएगा। आपको सर बिल्कुल लग जाएगा। तो ये संख्या 16 से विभाज्य होगी, ये संख्या 16 से विभाज्य होगी। हमने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, हमने आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, हमने आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, हमने आपको 16 का डिविजिबिलिटी रूल बताया। आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए तो आपको हो गया 2 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसके लास्ट का एक नंबर जो होगा, लास्ट का जो पहला संख्या होगा अगर 2 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, यदि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल तो वो संख्या 4 से डिविजिबल, यदि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल तो वो संख्या 8 से डिविजिबल, यदि लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिविजिबल तो वो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। क्या चीजें समझ में आई? क्या चीजें समझ में आई आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई, क्यों ना समझ में आए। आगे बढ़ूं, अगला बताओ आगे का डिविजिबिलिटी रूल। आप कहोगे सर बिल्कुल बताओ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल। मेरे भाई बहुत ही फेमस प्रसिद्ध, आपके एग्जाम का फेवरेट, पसंदीदा कह सकते हैं, एग्जामिनर को जो बहुत सुहाता है, एग्जामिनर का मन भाने वाला, मन भावक, ऐसा डिविजिबिलिटी रूल बताने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एग्जाम देते होंगे तो आप एग्जाम में देखते हो क्या देखते होंगे, 7, 11 और 13 डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। आपको ये पता होना चाहिए। हम इसको किससे बनाएंगे, तो आप कहोगे सर डिफरेंस मेथड, पेयर बना करके। कैसे? पेयर लेकर के फिर इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंस करेंगे। पेयर लेकर के क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे। जैसे मान के चलिए मेरे बंधु, अगर हमसे कह दे 5932 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 5932। अब आपसे पूछे कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है, तो 11 का डिविजिबल अल्टरनेट डिजिट का सम करके डिफरेंस लेने से भी होता है और डिफरेंस मेथड से भी होता है। हम सारी मेथड आपको एकदम पूरा क्लियर वे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे बंधु। पहले हम देखते हैं पेयर बना के। 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसका हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। पेयर बनेगा कैसे मेरे भाई, जैसे ध्यान दीजिए कि ये 3 दिया हुआ है, आपको कि सर बिल्कुल दिया हुआ, इधर तो 3 नहीं दिया हुआ तो 2 0 चिपका दो, यहां भी 3 का पेयर बन गया, आपको कि सर बिल्कुल बन गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 932 में से 5 को घटाओगे तो कितना होगा, 932 में से 5 को घटाओगे तो कितना होगा, तो तुम चिल्ला चिल्ला के कहोगे सर 932 में से 5 को यदि हम घटाते हैं तो ये 927 होगा। कितना होगा, 927 होगा। मेरे भाई मेरे मित्र, क्या 927 7 से डिविजिबल है? 7 एका 7, 2 7 21, 1, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल नहीं है, आप कहोगे ये 7 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 13 से डिविजिबल है? क्या ये 13 से डिविजिबल है? तो 13 13 91, 1 बचा, ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? आप कहोगे ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इस
9 7 16 में से 2 घटा देंगे तो 14 होगा, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो 7 का डिविजिबिलिटी हो या 13 का डिविजिबिलिटी हो, दोनों के डिविजिबिलिटी को हम डिफरेंस मेथड से ही चेक करेंगे। आप रैंडम कोई भी डिजिट ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए हम 45,724 लेते हैं। क्या लेते हैं? 45,724। 45,724। अब आपसे चिल्ला चिल्ला के पूछे, क्या पूछे कि मेरे मित्र मेरे भाई ये बताओ ये संख्या 7 से डिविजिबल या 11 से डिविजिबल या 13 से डिविजिबल। हम सेपरेट 11 की डिविजिबिलिटी को भी बताएंगे, बस आप पेशेंस रखिए। अब ये पूछेगा आपसे 7 से डिविजिबल, 13 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल। आप कुछ मत कीजिए, आप इसका 3-3 का पेयर बनाइए। बना सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो 3-3, यहां 3 नहीं तो एक शून्य चिपका दीजिए, 3-3 का पेयर बन गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, बड़े में से छोटे को क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। 724 में से जब 45 को घटाइएगा, 724 में से जब 45 को घटाइएगा तो कितना होगा? 14 में से 5 गया कितना बचेगा? 9। 11 में से 4 गया कितना बचेगा? 7। और यह कितना बचेगा? 6। ये कितना बचेगा? 679। क्या 679 7 से डिविजिबल है? तो 9 7 63, कितना बचा? 6 बचा। 6 पे 9 आ जाएगा। क्या ये 7 से डिविजिबल है? क्या ये 7 से डिविजिबल है? क्या ये 11 से डिविजिबल है? क्या ये 13 से डिविजिबल है? आप बताएं, आप बताने की चेष्टा करें। बताएं, किसी को आया? मेरे भाई जब इसको हम 7 से विभाज्य करेंगे तो कितना होता है? 9 7 63, 63 चला गया तो कितना बचेगा? 4। 7 7 49। ये 7 से डिविजिबल है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 13 से? नहीं है। तो ये 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है नहीं, 13 से डिविजिबल नहीं। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, एक चीज और मैं बताऊं, यहां पे थोड़ा सा छोटा कर लो इसे। अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे? आपसे पूछे 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2, ये संख्या किस किस से डिविजिबल है? तो आप क्या कहेंगे? मेरे भाई मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पे आप कहोगे सर 3-3 का पेयर बना रहे हैं, 3-3 को पेयर बन रहा है, तो क्या करेंगे? मेरे मित्र मेरे भाई कुछ मत कीजिए। आपका यहां पेयर बन रहा है, आपका यहां पेयर बन रहा है, आपका यहां पेयर बन रहा है। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और इसमें से बीच वाले में से घटा लीजिए। 222 में 111 को जोड़िएगा तो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 333 होगा। 333 में से 333 को घटाइएगा तो कितना होगा? 0 होगा। 0 7 से भी डिविजिबल, 0 11 से भी डिविजिबल, 0 और किससे? 13 से भी डिविजिबल। यानी कि ये जो संख्या है, ये संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी और 13 से भी डिविजिबल होगी। यानी कि 7 का डिविजिबिलिटी और 13 का डिविजिबिलिटी निकालने के लिए हम इस डिफरेंस मेथड का ही क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा बंधु, एक चीज मैं और बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे। जैसे मैं बता दूं, 7 11 गुना 13, इनका जो मल्टीपल होता है वो कितना होता है? 1001 होता है। कितना होता है? 1001 होता है। 1001 से 3 अंक के किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। जैसे मान के चलिए 1001 को अगर आप 729 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 729 729। ये क्या हो जाएगा? 729 729। ये संख्या क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि 1001 किस किस से डिविजिबल, तो 7 से भी डिविजिबल। 1001 किससे डिविजिबल? तो 11 से भी डिविजिबल। 1001 किससे डिविजिबल? तो आप कहोगे सर 13 से भी डिविजिबल। कोई दिक्कत? क्या यहां तक चीजें समझ में आई? क्या यहां तक क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको इंडिविजुअल बताऊं। क्या बताऊं? मैं आपको इंडिविजुअली बताऊं 11 का डिविजिबिलिटी। 11 का डिविजिबिलिटी ऑफ 11। इलेवन की विभाज्यता का नियम मैं बताऊं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए कोई रैंडम संख्या हम लिख लेते हैं। देखिए इनके
इवन अंकों का योग और इनके ऑड अंकों यानी कि इनके सम अंकों का योग और इनके विषम अंकों का योग का डिफरेंस यदि 0 आ जाए तो वो 11 से डिविजिबल, या 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से डिविजिबल, या 11 आ जाए तो वो 11 से डिविजिबल होगा। यदि ना 0 आए, ना 11 आए, ना 11 का मल्टीपल आए तो वो संख्या हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए इवन अंक, ये क्या है? इवन अंक है। आपको क्या सर? बिल्कुल इवन है या ऑड है? 1 3 5, 1 3 5। अब देखिए इवन अंक देखेंगे, इसको ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब इसको ऐड करेंगे हम। अब इसको दिए 8 7 15 4, 8 7 15 4, आपको हो गया 19, 4 3 7 2 9, तो 19 में से 9 को घटाएंगे तो क्या होगा? 10। क्या 10 11 से विभाज्य है? आप कहोगे 10 11 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या आपको दिख रही है, ये संख्या आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। ये संख्या आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। यदि आपसे पूछ ले, आपको कि सर क्या पूछ ले? यदि आपसे पूछ ले 8 4 7 3 4 1, अगर ये पूछ दे कि बताइए बंधु ये जो हमें संख्या दे रखी है, क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है? तो आप क्या कीजिए, ऑड अंकों का सम, इवन अंकों का सम। ऑड अंकों का सम करेंगे 8 7 15 4 19, 4 3 7 1 8, 19 में से 8 को घटाएंगे कितना होगा? 19 में से 8 को घटाएंगे तो होगा 11। इसका मतलब ये जो संख्या होगी वो क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। ये जो संख्या होगी वो क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। कोई दिक्कत? यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पूरा क्लियर हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे डिविजिबिलिटी को बताएं तो आप कहोगे सर बिल्कुल बताओ, रोका मत करो। चलो देखते हैं अगले डिविजिबिलिटी को। अगला इंपॉर्टेंट बहुत ही, ऐसा कोई डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं जिसमें ये पूछा ना गया हो। हम आपको बताएं, डिविजिबिलिटी हर एक चैप्टर का जान है। डिविजिबिलिटी से आप क्विक में आंसर भी कभी कभी करते हो, कभी कभी डिविजिबिलिटी चेक करके ही आप आंसर पिक करते हो और निकल लेते हो। तो डिविजिबिलिटी को जानना बहुत जरूरी है। डिविजिबिलिटी बिना कुछ ना हुई मेरे बंधु, ध्यान दीजिएगा। अब डिविजिबिलिटी हम देखेंगे 3 और 9 का। 3 और 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं? 3 और 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, पहली बात 3 के विभाज्यता का नियम, sum of the digit should be divisible by 3। यानी कि अंकों का सम, यानी कि अंकों का सम यदि 3 से विभाज्य हो गया, यदि अंकों का सम 3 से विभाज्य हो गया तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। यदि अंकों का सम 3 से विभाज्य हो गया तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। यदि अंकों का सम 3 से विभाज्य हो गया तो वो संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाऊं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कहे 5 4 3 2, आपसे पूछे क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो आप कहोगे पहले आप इसके अंकों का सम कर लो। क्या कर लो? अंकों, पूरा बेसिक से बता रहे हैं। 5 + 4 + 3 + 2 + 4, 5 4 9 3 9 3, आप कहोगे सर 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 भी 2 डिजिट में आ गया। फिर इसको जोड़ लो, ये कितना आ गया? 9। क्या 9 3 से विभाज्य है? आप कहोगे सर बिल्कुल विभाज्य है। तो मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे सखा, ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी ही होगी। ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी ही होगी। मैं एक एग्जाम्पल और लूं, जैसे रैंडम कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं और पूछ दे आपसे मेरे मित्र बताइए क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो आप तुरंत अब चुटकियों में आंसर करोगे। 7 2 9, 9 विभाज्य है, 6 4 10, 1 9 1 10, 1 8 1 9। ये संख्या डेफिनेट किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। आप कहोगे सर इतना स्पीड में कैसे? जैसे 2 डिजिट का नंबर मिले उसको फिर से जोड़ दो।
टू डिजिट के। जैसे हम 7 और 9 को जोड़े, 7 और 2 को जोड़े 9 हुआ, 9 और 6 को जोड़े कितना हुआ 15 हुआ, 15 को 5 1 6 हो गया, 15 हो गया, 9 6 15, 6 हो गया, 6 4 10, 1 बचा, 9 1 10, फिर 1 बचा, 8 1 9। आप अगर ऐसे भी जोड़ोगे 8 + 9 + 4 + 6 + 7 + 2 मेरे भाई, जब आप इसको जोड़ोगे तो 7 2 9 6 15 4 19 9 28 8 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 36, 36 अब 2 डिजिट में आ गया, फिर इसको जोड़ो 6 3 9, तो 9 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कभी कभी बहुत बड़े नंबर दिए जाते हैं, आपको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कहा जाता है। अगर आपको इसको ऐड करने का एक्सपीरियंस है, अब देखिए ऐड कैसे करने लगते हैं, तो सबको अगर एक साथ 2 के जोड़ा में अंदर 2 डिजिट में ऐड करने लगिएगा थोड़ा समय लगेगा। जैसे 2 डिजिट नंबर मिले उसको तुरंत 1 डिजिट में बदलिए, जैसे 2 डिजिट नंबर मिले उसको तुरंत 1 डिजिट में बदलिए। देखिए कैसे होता है, क्या चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, पूरी क्लियर है। मेरे भाई ध्यान देना, थोड़ा छोटा कर लो, आप कहोगे सर बिल्कुल कर लो। अब हम लोग देखते 9 की भी डिविजिबिलिटी को। सेकेंड 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे भाई? सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी कि अंकों का सम यदि 9 से विभाज्य होगा तो वो संख्याएं भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया था अभी 4 3 2 4, क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि इनके अंकों का सम 9 से विभाज्य है। क्योंकि इनको देखिए 4 2 6 3 9 4 13 5 18, 18 9 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या भी पूरा किससे विभाज्य है? तो 9 से विभाज्य। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरे मित्र, मेरे भाई? आपको समझ में आ रही है? यानी कि 3 और 9 की विभाज्यता के नियम में कोई डिफरेंस नहीं है, 3 और 9 की विभाज्यता के नियम में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको हम क्वेश्चन समझाते हैं, कुछ चीजें समझाते हैं, बच्चों को वो चीज समझ में नहीं आती, मैं वो चीज आपको बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहां तक टिप लिए, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? 3 का डिविजिबिलिटी, 9 का डिविजिबिलिटी पूरा क्लियर है, पूरी कंसेप्ट क्लियर हुई, कंसेप्ट क्लियर हुई क्या? मेरे भाई सारी बातें क्लियर हो गई? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई। मेरे मित्र मेरे बंधु ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे ये डिस्कस करूं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप क्या बताने वाले हैं, अब हमसे क्या पूछ देता है कि कोई संख्या 6 से विभाज्य, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको 6 की डिविजिबिलिटी खोजने की जरूरत नहीं है। यदि संख्या 3 और 2 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। यदि आपसे कह दे कि कोई संख्या 12 से विभाज्य है, यदि संख्या 4 और 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 12 से भी विभाज्य होगा। यदि आपसे पूछ दे कि कोई संख्या 15 से विभाज्य है, तो यदि संख्या 3 और 5 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 15 से भी विभाज्य होगा। यदि आपसे पूछ दे कि कोई संख्या 18 से विभाज्य है, तो यानी कि कोई संख्या यदि 9 और 2 से विभाज्य है तो वो संख्या 18 से, अगर 9 से भी विभाज्य 2 से भी विभाज्य तो वो संख्या 18 से भी विभाज्य होगी ही होगी। कि यहां तक चीजें समझ में आई? क्या क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। मेरे मित्र मेरे भाई, मैं आपसे और एक पॉइंट पूछूं, आपसे पूछे क्या कोई संख्या 33 से विभाज्य है, तो आप क्या 33 का डिविजिबिलिटी खोजने जाएंगे? नहीं मेरे बंधु, यदि संख्या 11 और 3 से विभाज्य तो वो संख्या 33 से भी विभाज्य। अब अगर आपसे पूछ दे कोई संख्या 132 से विभाज्य है, तो आपका दम निकलने लगेगा, अरे एक आप पूछ दे लो 132 का मास्टर हुआ बतैलो कहाँ डिविजिबिलिटी? मास्टर ठक लिया। अरे भैया हमने आपको ठका नहीं, 132 माने होता है कि संख्या 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए,
संख्या 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए, संख्या 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं यदि संख्या 11 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो, यदि संख्या 11, 4 और 3 से डिविजिबल, 11 से भी डिविजिबल, 4 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, तो वो संख्या हंसते हंसते 132 से भी डिविजिबल। कोई दिक्कत समझ में आया मेरे भाई? तो डिविजिबिलिटी यही है 2, 4, 8, 16, 7, 11, 13, 9, 3, 5। डिविजिबिलिटी सिर्फ यही है। समझ में आया यहां तक चीजें? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। कुछ बातें और, अब कुछ बातें और क्या है मेरे भाई? यदि आपसे पूछ दे कि कोई संख्या 88 से डिविजिबल है, कोई संख्या 88 से डिविजिबल है, तो आप क्या 88 का डिविजिबिलिटी रूल खोजेंगे? नहीं। यदि संख्या 8 और 11 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या भी 88 से डिविजिबल होगा। क्या आपको डिविजिबिलिटी पूरी तरह से समझ में आया? क्या डिविजिबिलिटी का एक एक बात आपके जहन, माइंड, खोपड़ी में घुसा? आप कहोगे सर बिल्कुल, हमको 2 का डिविजिबिलिटी मालूम हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया, 5 का हो गया, 25 का हो गया। हमने 5, 25 किया क्या? एक बार चेक कर लेते। 5, 25 किए क्या हम लोग? हाँ, तभी तो मैं सोच रहा हूं कुछ तो छूट रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। छूट क्या रहा है? आप कहोगे मेरे भाई, जैसे हमको कोई संख्या दे रखा है, क्या दे रखा है? हमको 5 दे रखा है, 25 दे रखा है और 125 दे रखा है। डिविजिबिलिटी रूल, मेरे भाई 5, 25, 125 का डिविजिबिलिटी रूल। आप कहोगे कि सर ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो मेरे बंधु ध्यान देना, पहली बात 5 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। यदि लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए, लास्ट का जो पहला डिजिट यदि 5 से विभाज्य है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे मैं बोल दूं 5, 4, 6, 2, 3, 5, तो लास्ट का ये जो डिजिट 5 है ये 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या है? ये संख्या 5 से विभाज्य हो। आप एक बात और कह सकते हैं, आप कहोगे क्या कह सकते हैं? तो मेरे भाई यदि लास्ट यूनिट प्लेस पे किसी भी संख्या के, किसी भी अंक के, किसी भी नंबर के यूनिट इकाई स्थान पे यदि 0 हो, 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगा। यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो, 5 हो, तो वो संख्या क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मेरे मित्र, मेरे बंधु, जैसे मैं कह दूं 0, अब ये इसके इकाई स्थान पे 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से तो विभाज्य है, ये साथ साथ 10 से भी विभाज्य है, साथ साथ 2 से भी विभाज्य है। सोचो, आपसे ये पूछ देगा कि ये संख्या किस किस संख्या से विभाज्य है, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं ना मेरे मित्र। आप कहोगे सर बिल्कुल बन सकते हैं। ये संख्या 2 से भी विभाज्य होगा, ये संख्या 5 से भी विभाज्य होगा, ये संख्या 10 से भी विभाज्य होगा या नहीं होगा? अब इसको अगर ऐड करके देखें, 3 से है 7, 13, 6, 19, 4, 23, 8, 31, ये 3 से डिविजिबल नहीं। कोई दिक्कत? क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल 4 से डिविजिबल है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8, 1, 8, 7, 56, 8, 8, 72, 72, 4, 8, 5, बिल्कुल ये 8 से भी डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 10 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल। हमने आपको क्या सिखाया? हमने आपको ये भी सिखा दिया कि अगर कोई संख्या हमें दे रखी हो, हमसे पूछ दे कि ये संख्या किस किस से डिविजिबल, हम इस तरह से डिविजिबिलिटी को पता कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है? अब दूसरी बात मैं बताऊं आपको मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है 25 की विभाज्यता का नियम। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 525। यदि किसी भी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट 25 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगा? 25 से विभाज्य होगा। जैसे मैं लिख लूं 6, 75।
अब आपसे पूछे क्या ये संख्या 25 से विभाज्य, आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि इसके लास्ट का जो 2 डिजिट है ये 25 से विभाज्य, तो इसका मतलब ये संख्या 25 से विभाज्य होगा ही होगा। मेरे मित्र यदि आपसे ये पूछ दें अब आपसे ये पूछे क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है, 25 से विभाज्य है, आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे सर इसके लास्ट का 2 डिजिट ही 25 है, 25 से विभाज्य, इसका मतलब ये पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी। होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। समझ में आया 25 का डिविजिबिलिटी रूल? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। मैं अगर आप डिस्कस करूं थर्ड वन एंड लास्ट वन 125, क्या 125, तो लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125। यदि लास्ट का 3 डिजिट 125 से विभाज्य, लास्ट का 3 डिजिट 125 से विभाज्य, तो वो संख्या क्या होगी? 125 से विभाज्य होगी ही होगी। यदि लास्ट का 3 डिजिट 125 से विभाज्य होगी तो वो संख्या क्या होगी? 125 से विभाज्य होगी ही होगी। क्या चीजें समझ में आई आप लोगों को? क्या डिविजिबिलिटी पूरी तरह से क्लियर हुआ? क्या डिविजिबिलिटी पूरी तरह से क्लियर हुआ? आपको कि सर बिल्कुल क्लियर हुआ और एक एक चीज समझ में आया। अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो, ये डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक फैलाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शुभ संध्या, आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग अच्छे से पढ़े और सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।